राम राम सभी को। मैं कर रही हूँ थायराइड वाली एक्सरसाइज। सांस खींचकर नीचे गर्दन झुकानी है जितनी हम झुका सकते हैं आराम से, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना। फिर सांस खींचकर दोबारा से झुकानी है गर्दन, और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस आना है। तो इस तरह से यह थायराइड की एक्सरसाइज है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। भाई मैंने इसका पूरा फ़ायदा महसूस हो रहा है, तो मैं डेली थोड़ी देर के लिए करा करूँ 10 मिनट के लिए, लेकिन मैं ज़रूर करा करूँ। और ईब केवल दिखाने के लिए भाई थोड़े स्टेप करके दिखाऊंगी 2-4 बार। थोड़े मतलब अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज दिखाओगे तो उसमें वीडियो पूरी हो लेगी। वीडियो पूरी फिर कोई देखता नहीं। भाई प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करो, और ना तो है ना, जब टाइम हो जब चला लिया करो। भाई टाइम ना हो तो उसके भाई उस टाइम चला के थोड़ी सी देखने का कोई फ़ायदा नहीं हो, नुकसान ना हुआ है। तो यहाँ पे फिर मैं करने लग रही थी दूसरी एक्सरसाइज। सांस खींच के बाईं तरफ जाना और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना, फिर सांस खींच के दाईं तरफ जाना, फिर वापस आना सांस छोड़ते हुए। तो इस तरह ये एक्सरसाइज है। भैया एक्सरसाइज का अगर हमने सही तरीका पता होगा ना तो हमने उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। और कोई भी एक्सरसाइज करें है ना, पहले सांस खींच कर जितनी हो सके रोकने की कोशिश करनी चाहिए सांस को, और फिर वापस उसी मुद्रा में आ जाना चाहिए जैसे हम भाई थे पहले। जो वो था, जो मुद्रा थी, तो मुद्रा का मैं है जिस तरीके से जैसे मैं बैठी हूँ ना, योग की मुद्रा में बैठी हूँ, तो इस मुद्रा में बैठ जाना आराम से। तो इस तरह से भाई एक्सरसाइज करूँ हूँ मैं डेली की, और थोड़ी बहुत करूँ, इतनी भी नहीं करती कि भाई क्योंकि काम भी करना हो है। अगर ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर लगा दी तो नीचे काम नहीं कर पाऊँगी। घर में ढेर सारा काम पड़ा पावा है, नीचे जाते हैं। और सुबह मेरे हस्बैंड की तैयारी करके मैं छत पर आ गई थी। बच्चों का काम करना रह रहा है, तो बच्चों के लिए खाना दाना तैयार करना है, वो बाद में करूँगी। पहले मैं अपने सेहत के लिए सोचने लगी, और बाद में मखाले फिर कनागत निकालना है, और उसके बाद बस सारे काम बढ़ते चले जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह के टाइम जब हम शुद्ध वाम बैठे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा भाई ऑक्सीजन लेवल हमारे अंदर हुआ है, और मतलब जितनी हम ऑक्सीजन खींच सकें ना सुबह के टाइम हमने खींच लेनी चाहिए। और जैसे आँखों की एक्सरसाइज, ओम का जाप, भ्रामरी प्राणायाम, ये मैं ज़रूर करा करूँ, और चाहे छोड़ भी दूँ। और आज मैं एक नए तरीके से करूँ, जैसे सांस खींचते हुए ऊपर जा रही हूँ तो एडी उठा रही हूँ। और ये है हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए है ये एक्सरसाइज। और मैं इस तरह नहीं करती, मैं एडी उठाए बिना भाई इस तरह करा करूँ एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज डेली करनी बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर थोड़ा मोटापा, एक तो मैंने मोटापा घटाना है भाई, और एक बात है कि भाई इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाए, क्योंकि मौसम बदला है ना, जब मैं बीमार हो जाया करती। और अभी तक तो देखो मैं बच रही हूँ, आगे परमात्मा जाने। तो सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर रही थी, तो परमात्मा दया करने वाले हैं भाई। ईब हमने वाह बात है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जब खुद के शरीर का ध्यान रखेंगे ना, जब हम अपने परिवार का ध्यान रख सकें, ये बात ध्यान में हर एक औरत ने रखनी चाहिए। और हर एक इंसान को भाई फिट होना चाहिए, केवल औरत ने नहीं, आदमी ने भी फिट होना चाहिए, बच्चों ने भी फिट होना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो फिर यह करने लगी मैं दूसरी एक्सरसाइज, हाथ पकड़ के, और फिर उसके बाद सांस खींच कर दाईं तरफ जाना, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना, फिर सांस खींचते हुए दूसरी साइड जाना, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना, इस तरह से। और देखो सूर्य देव ने दे दिए दर्शन, ओम सूर्य देवाय नमः। तो सूर्य देव के दर्शन कर लो भाई। बहुत मतलब सुबह के टाइम अगर मैं देख पाऊँ ना सूर्य देवता ने उगते हुए तो बहुत अच्छा होया करे भाई, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाया करे। और इसका मेन पॉइंट ये होया करे कि एनर्जी लेवल बढ़ा करे। जब हम सूर्य की किरणें देखा, देखो कैसे किरणें फैल रही हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ भाई। सुबह के टाइम का है ना नज़ारा ही अलग हो है सच में, जैसे किसी ने हाथ पे फूल सा खिला रखा है सूर्य का। तो ऐसे तो ये दीवारें मिल रही हैं, और ईसा लग गया देखो ईब कति पूरा खिला, उड़ सूर्य लग गया, मतलब पूरा फूल खिल गया जैसे हाथ में। तो बहुत अच्छा दृश्य लगा सुबह के टाइम। फिर मैं आ गई थी रसोई में, और फिर मैं लगी थी आटा गूँथ के और बच्चों की रोटी बनाने। पहले न्यू है भाई
भाई मेरे हस्बैंड जैसे रोटी लिए बिना चले गए, वो बोले कि चाय बना दे बस। तो सुबह के टाइम चाय लेकर गए हैं। कई बार जब वो नहीं बनवाते ना तो काफ़ी टाइम बच जाए उनके जाते, फिर मैं छत पे एक्सरसाइज करने जाया करूँ। और सूर्य के दर्शन उसी दिन हो मैं भाई, जिस दिन वह मतलब खाना लेकर नहीं जाते ज़्यादातर। और अगर मान लो उसी कनागत हो तो उस दिन भी ज़्यादा टाइम लगा कर, क्योंकि कनागत वाले दिन नहा के रोटी सब्जी बनाना भाई अपना तैयारी करना वो है ज़रूरी। और ईब में लागी थी रोटियां, बेटी के लिए रोटी बनाने लग रही, और फिर लंच में देनी है रोटी। और यहाँ पे खा कर जाएंगे, साथ में लस्सी हो जाएगी। और ककोड़ा की बना दी सब्जी दिखाऊंगी भाई। ककोड़ा माज है ना, मैंने ये कचरी डाल कर बनाई है। एक नया मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा है पहली बार। क्योंकि देखो इमली डालने हैं तो इमली का पानी डालना है, उसमें खटाई हुआ है, तो मैंने सोची मकाला कचरी भी डाल सके हैं। और फिर कई कचरी है ना, कल जब हमने काटी ना सुखाने के लिए तो उनमें तो बहुत सारी बच रही थी। तो वह कचरी मैंने यूज़ कर ली, जो मतलब ज़्यादा वो हो रही थी, नरम सी हो रही थी। तो वह सुखाने के लायक नहीं थी। अगर सुखाते तो वो चूंदड़ी या वाल पर जिस पे भी सुखाऊँ है ना, उस पर चिपक जावे, तो इसलिए नहीं सुखाई। तो वह कचरी डाल कर मैंने छोकी ककोड़ा की सब्जी, वही इतनी टेस्टी बन रही है, बहुत टेस्टी सच में। और बच्चों के लिए यही पैक करने की कह रही थी, फिर बेटी ने मना कर दिया, मम्मी यहाँ पे खा लेंगे लेकिन स्कूल के लिए अचार चाहिए। कई बार बच्चों की फरमाइश हुआ करे नींबू का मीठा अचार, तो नींबू का मीठा अचार बेटी ने रखवा लिया। फिर मैं कहा ठीक है बेटा यहाँ तक खा जाओ। तो हेल्दी हो मैं भाई, सब्जियाँ हमने ज़रूर खानी चाहिए। और फिर उसके बाद देखो भाई, पपीता काट लिया मैंने अपने लिए, और पपीता खाऊंगी सुबह के टाइम। चाय छोड़ रखी है सुबह की बिल्कुल। और भाई ज़्यादा शुरू हो रहा है तो एक आधी बार ले लिया करो दोपहर में शाम ने। तो ककोड़ा रखे हैं, टमाटर रखे हैं, ढेर सारे लिए थे कल। और मैं दिखाने लग रही हूँ आज, देखो ध्यान तक ये दिखाने लग रही हूँ मैं। तोरी देखो आधी पीली पड़ गई, तो मैं इसने तोड़ दूँ, क्योंकि नहीं तो जो दूसरी तोरी लग रही है ना वह भी खराब हो जाएगी। क्योंकि ये ज़्यादा ताकत तो यह खींच लेगी ना, कोई फ़ायदा नहीं। देखो उस तरफ है ना ये छिपरी, यहाँ पे दो तुलसी के बीच में छिपरी है। तो देखो परमात्मा ने चाहे तो हाथ लाग जाएगी, नहीं तो बंदर छोड़ते हैं नहीं ज़्यादातर। छोटी सी तितली आ रही है भाई, एक वहाँ ना घूमने लग रही है, इतनी प्यारी तितली है। एक ब्लैक कलर की थी, उसकी वीडियो बनाने की सोची थी, वह तो मतलब है ना चली गई। और देखो कितना प्यारा मतलब यो लगा है दृश्य। और कई तितलियां आ रही थी छोटी छोटी मतलब, और एक तो घनी प्यारी थी भी, वह आ रही थी इस टाइम। तो वह दिखाऊं थी मैं। देखो या रही या गई या बैठी। इस पर सदाबहार के पत्ते ना, इस पर पालक के पत्ते पे बैठी है, जो बेल है ना पालक की उसके पत्ते पे बैठी है। भाई मैं है ना सच में ये क्लिप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। और देखो पालक की बेल काफ़ी ग्रो कर रही है मेरी, बहुत बढ़िया तरीका ग्रो कर रही है। और मन खुश हो जाए इन्हें देख के भी। और यहाँ पे देख लो भाई, एक रोटी ली है, थोड़ी सब्जी लिया ककोड़ा की, और साथ में लूँगी लस्सी, आधा मग्गा लस्सी है। तो ये मेरा भोजन है आज का। और ये देख लो भाई कचरी थोड़ी सी रह रही है, सब्जी में डालने के लिए रख रही हूँ, सब्जी में डाल कर खाने में अलग स्वाद है। और यहाँ पर कचरी सूखने लग रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने, राम राम। और पंखा साथ में चलने लग रहा है, पंखा 24 घंटे चलाना पड़ेगा ये सुखाने के लिए, और बहुत बढ़िया सूख जाए भाई।